Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with another super duper and awesome practice session of Unstoppable Academy. This is day 22, okay? And today again I'm gonna ask a lot of questions and you guys have to answer them. So I hope you guys are ready. Without any further delay, let's get the class started and I'm gonna ask so many questions. I hope you guys are ready. उसके पहले to be, to have and these quantifiers, some, any and the special use of to, nothing but, its, no use, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रीपोजिशंस एंड ऑब्जेक्ट्स, इन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. अगर इनके बारे में नॉलेज है देन वी आर गुड टू गो. एंड नाउ इट्स योर टर्न टू जस्ट आंसर ऑल माय क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोना आस्क. So I hope you guys are ready. So let's get this practice session started. The very first question for you, that's gonna be, मैं तुम्हारे साथ हूं. क्या बोलोगे? I am with you. मैं तुम्हारे बिना हूं. I am without you. कुछ इस तरीके से. Okay. वह दीवार के पीछे है. क्या बोलोगे? वह दीवार के पीछे है. He is behind. Behind मतलब होता है पीछे. He is behind the wall. Okay. वह दीवार के पीछे. He is behind the wall. वह तुमसे आगे है. He is ahead of you. He is ahead of you. वह तुमसे आगे है. वह तुमसे आगे था. He was ahead of you. मैं तुम्हारे लिए हूं. I am for you. तुम मेरे लिए हो. You are for me. Something like this. Okay. तुम मेरे पापा के जैसे हो. क्या बोलोगे? You are like my father. तुम मेरे पापा के जैसे हो. You are like my father. वह मेरी माँ के जैसे है या तो वह मेरी माँ के जैसे थी. She was like my mother. She was like my mother. वह मेरे माँ के जैसी थी. अकेले हम कमजोर हैं लेकिन साथ में हम स्ट्रांग हैं. तो क्या बोलोगे? Alone we are weak. अकेले हम कमजोर हैं. Alone we are weak लेकिन साथ में but together हम स्ट्रांग हैं. We are strong. कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस का आंसर दोगे. But together we are strong. Just hang on, let me do one thing. Okay, but together we are strong. Next question. साथ में, no, not like that. मेरे पास एक मोबाइल है. I have a mobile. मेरे पास तुम्हारे लिए एक मोबाइल है. I have a mobile for you. आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक मोबाइल है. I have a mobile for you today. Something like this. Okay. Next question. वह जाने के लिए तैयार था. He was ready to go. ठीक है ना. वह तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार था. He was ready to go with you. Something like this. वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है. He is after me. वह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था. वह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था. He was after you. Something like this. Next. मेरी बहन मेरे पीछे पड़ी हुई है. क्या बोलोगे? My sister is after me. Something like this. वह अपने बॉस के पीछे पड़ा हुआ होगा. He will be after his boss. वह अपने बॉस के पीछे पड़ा हुआ होगा. वह प्रमोशन के लिए अपने बॉस के पीछे पड़ा हुआ होगा. He will be after his boss for a promotion. Something like this. आज मेरी एनिवर्सरी है. या तो कल मेरी एनिवर्सरी होगी. I will have my anniversary tomorrow. ठीक है ना. इसको और बनाने के तरीके हैं. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लाइक इट विल बी माई एनिवर्सरी टुमारो. इट का यूज हो गया, क्यों हो गया, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. लीव इट दैट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम्हारे पास मेरा मार्कर है. तो क्या बोलोगे? यू हैव माई मार्कर. तुम्हारे पास मेरा मार्कर होगा. यू विल हैव माई मार्कर. समथिंग लाइक दिस. यू विल हैव माई मार्कर. तुम्हारे पास मेरा मार्कर लिखने के लिए होगा. तो यू विल हैव माई मार्कर टू राइट. समथिंग लाइक दिस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट्स गोना बी, व्हाट इफ आई से दैट इज मेरे पास काफी पैसे होंगे. तो क्या बोलोगे? मेरे पास काफी पैसे होंगे. तो आई विल हैव इनफ मनी. ओके. सो मेरे पास काफी पैसे होंगे. आई विल हैव इनफ मनी. मेरे पास काफी पैसे होंगे. आई विल हैव इनफ मनी. मेरे पास तुम्हें देने के लिए काफी पैसे होंगे. आई विल हैव इनफ मनी टू गिव यू. मेरे पास तुम्हें देखो, मेरे पास तुम्हें मोबाइल खरीदने के लिए देने के लिए बहुत सारे पैसे होंगे. आई विल हैव इनफ मनी टू गिव यू टू बाई अ मोबाइल. ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया. टू बाई अ मोबाइल. इसको देखो, इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनाते हैं. मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे या तो मेरे पास काफी पैसे होंगे. आई विल हैव इनफ मनी. मेरे पास देने के लिए काफी पैसे होंगे. आई विल हैव इनफ मनी टू गिव. मेरे पास तुम्हें देने के लिए काफी पैसे होंगे. आई विल हैव इनफ मनी टू गिव यू. अब सेंटेंस बड़ा होता चलेगा. टू गिव यू. मेरे पास तुम्हें
एक मोबाइल खरीदने के लिए देने के लिए बहुत पैसे होंगे, तो आई विल हैव इनफ मनी टू गिव यू, बहुत नहीं सॉरी, दैट इज इनफ, काफी पैसे होंगे, सो आई विल हैव इनफ मनी टू गिव यू टू बाई अ मोबाइल। मेरे पास आज तुम्हें मोबाइल खरीदने के लिए देने के लिए काफी पैसे होंगे, तो यहां पर आप टुडे लगा दोगे, टुडे, समथिंग लाइक दिस। ये इतना बड़ा सेंटेंस, आई विल हैव इनफ मनी मतलब मेरे पास, अब देखना मतलब कैसे निकलता है, आई विल हैव इनफ मनी मेरे पास काफी पैसे होंगे, टू गिव यू तुम्हें देने के लिए, टू बाई अ मोबाइल टुडे आज मोबाइल खरीदने के लिए, ठीक है ना। और यहां पर फॉर का भी यूज कर सकते हो, टू बाई अ मोबाइल फॉर मी टुडे, फॉर योर फादर टुडे। ये बड़ा सा सेंटेंस आ गया। तो आई विल हैव इनफ मनी टू गिव यू टू बाई अ मोबाइल फॉर योर फादर टुडे। सिंपल सी बात है, मीनिंग समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स गोना बी, मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल, आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास कल एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल यस्टरडे, आई हैड अ मोबाइल यस्टरडे। मेरे पास कल एक बेचने के लिए मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल टू सेल यस्टरडे, सिंपल समथिंग लाइक दिस। ओके, मेरा मोबाइल खराब है, तो माई मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर, माई मोबाइल इज आउट ऑफ, कम ऑन, आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब होना। अगर कोई चीज खराब हो गई है तो वहां पर आप आउट ऑफ ऑर्डर का यूज करोगे। आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। ओके, तो माई मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर। बाय द वे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अच्छे हो, क्या बोलोगे? यू आर गुड। ओके, तुम इंग्लिश बोलने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। कुछ अलग से बता दी, यहाँ पर एट भी आपका प्रीपोजिशन है, एट भी प्रीपोजिशन है, गुड के बगल में एट लगता है, तो यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास बहुत समय होगा, तो क्या बोलोगे? आई विल हैव इनफ टाइम। मेरे पास इंग्लिश बोलने के लिए काफी समय होगा, आई विल हैव, मेरे पास बहुत समय होगा, आई विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। और मेरे पास काफी समय होगा, आई विल हैव इनफ टाइम। मेरे पास इंग्लिश बोलने के लिए काफी समय होगा, आई विल हैव इनफ टाइम टू स्पीक इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार था, आई वॉज रेडी टू, पढ़ाना मतलब टीच, आई वॉज रेडी टू टीच यू। वह खाना बनाने के लिए तैयार थी, शी वॉज रेडी टू कुक फूड, शी वॉज रेडी टू कुक फूड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वह इंग्लिश बोलने के लिए बहुत एक्साइटेड होगी, क्या बोलोगे? शी विल बी वेरी एक्साइटेड, वह बहुत एक्साइटेड होगी, तो शी विल बी वेरी एक्साइटेड टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, ओके, मैं बहुत खुश हूं एक लैपटॉप खरीदने के लिए, एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं टू बाई अ न्यू लैपटॉप, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। मैं एक लैपटॉप खरीदने के लिए बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी टू बाई अ लैपटॉप। मैं तुम्हें यहां देखकर बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर, समथिंग लाइक दिस। कम ऑन यार, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। ओके, लेट्स गो अहेड। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, मतलब मुझे सुनकर, सपोज कोई गलत चीज हो जाती है, गलत काम हो जाता है, तो आप कहते हो कि मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, तो वहां पर बोलोगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मतलब मुझे दुख हुआ, आई एम सॉरी टू हियर दैट, ठीक है ना, आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। ऐसे ही अगर सपोज किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है और अगर आप बोलना चाहते हो कि यार मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, तो आई एम सॉरी टू हियर दैट, समथिंग लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट वन, वह तुमसे आगे होगा, तो ही विल बी, ही विल बी अहेड ऑफ यू, वह तुमसे आगे होगा, ही विल बी अहेड ऑफ यू। मैं तुमसे पीछे हूंगा, आई विल बी बिहाइंड यू, मैं तुमसे पीछे हूंगा, आई विल बी बिहाइंड यू। मैं सतना के आसपास हूं, मैं सतना के पास हूं, तो क्या बोलोगे? आई एम नियर सतना, आई एम नियर सतना, सतना कोई जगह है, तो मैं सतना के पास हूं, आई एम नियर सतना। मैं सतना से दूर हूं, आई एम फार फ्रॉम सतना, आई एम फार फ्रॉम सतना, मैं सतना से दूर हूं। ओके, मैं इंडिया के आसपास हूं, या तो वह इंडिया के आसपास है, ही इज नियर बाई इंडिया। ओके, कम ऑन, ही इज नियर बाई इंडिया, ही इज नियर बाई इंडिया। ओके, वह ऊपर, लाइक मैं सूरज के नीचे हूं, आई एम बिलो द सन। अगर कोई चीज एग्जैक्टली नीचे है तो वहां पर आप अंडर का यूज करोगे, लाइक मैं पंखे के नीचे हूं, आई एम अंडर द फैन, समथिंग लाइक दिस। पंखा मेरे नीचे ऊपर है, हैंग ऑन हियर, लेट मी राइट इट हियर, पंखा मेरे ऊपर है, द फैन इज ओवर मी, एग्जैक्टली ऊपर, द फैन इज ओवर मी, समथिंग लाइक दिस, तो द फैन इज ओवर मी। और पंखा मेरे नीचे है, तो द फैन इज अंडर मी, द फैन इज, पंखा नीचे कैसे हो सकता है? मैं पंखे के नीचे हूं, आई एम अंडर द फैन, ठीक है ना, आई एम अंडर द फैन, समथिंग लाइक दिस आप ट्रांसलेट कर रहे होगे। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स गोना बी, मेरे पास एक महंगी पेन होगी, मेरे पास एक महंगी पेन होगी, आई विल हैव, अब महंगी को एक्सपेंसिव बोलते हो, तो आई विल हैव एन एक्सपेंसिव पेन, एक्सपेंसिव पेन, समथिंग लाइक दिस। इज दैट क्लियर? बाय द वे, लेट्स गो अहेड एंड ट्रांसलेट सम मोर सेंटेंसेस नाउ। ओके, नेक्स्ट वन,
वह कुत्ता, वह मेरा कुत्ता, तो क्या बोलोगे दैट इज माई डॉग। दैट मतलब होता है वह, मतलब दूर के लिए, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, तो वह मेरा कुत्ता है, दैट इज माई डॉग, समथिंग लाइक दैट। ओके, वह मेरे शिक्षक हैं, तो ही इज, वह मतलब किसी लड़के, कोई लड़का है ना जो आपके शिक्षक है, तो ही लगाओगे, ही इज माई टीचर, ही इज माई टीचर। आप दैट का भी यूज कर सकते हो, दैट, हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल, व्हाट एम आई डूइंग, ही इज माई टीचर, व्हाट इज दिस, TEACHER। ओके, तो ही इज माई टीचर, वे मेरे शिक्षक हैं। अब देखो वह के लिए आप दैट का भी यूज कर सकते हो, ही का भी यूज कर सकते हो, चाहे दैट इज माई टीचर बोलो, चाहे ही इज माई टीचर बोलो, दोनों चलेंगे। ही का यूज मेरे लिए एक लड़के के लिए होता है, और दिस दैट दिस दोस्त के बारे में मैं जल्द ही आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सलमान, वह सलमान है, तो क्या बोलोगे ही इज सलमान खान, कम ऑन, ही इज सलमान खान ही इज सलमान खान, वह सलमान खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मैं तुम्हारे सामने हूं, आई एम बिफोर यू, आई एम बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने हूं, वह तुम्हारे सामने था, ही वॉज बिफोर, ही वॉज कम ऑन, ही वॉज बिफोर यू, वह तुम्हारे सामने था। और मैं अपने घर के सामने हूं, आई एम इन, देखो किसी नॉन लिविंग के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज करोगे, तो आई एम इन फ्रंट ऑफ माई होम, आई एम इन फ्रंट ऑफ माई होम, यहां पर फ्रंट की मीनिंग FRONT, आई एम इन फ्रंट ऑफ माई होम। ओके, मेरा दोस्त मेरे खिलाफ है, तो क्या बोलोगे माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज अगेंस्ट मी, ठीक है ना, अगेंस्ट मीन्स होता है खिलाफ, तो माई फ्रेंड इज अगेंस्ट मी। तुम मेरे पक्ष में हो, यू आर इन माई फेवर, या तो आप बोलो यू आर इन फेवर, यू आर इन फेवर ऑफ मी। ओके, मैं राम और श्याम के बीच में हूं, क्या बोलोगे आई एम बिटवीन राम एंड श्याम, something like this, okay, not like this, I am between Ram and Shyam। okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी क्या बोलूं मैं तुम्हारे राइट, वह मेरे राइट में है, क्या बोलोगे शी इज राइट टू मी, वह मेरे राइट में थी, शी वॉज राइट टू मी, ठीक है ना, सिमिलरली RIGST। ओके, दैट्स ग्रेट। वह मेरे बिल्कुल आगे होगी, शी विल बी इमीडिएट अहेड ऑफ मी, वह मेरे बिल्कुल आगे होगी, शी विल बी इमीडिएट अहेड ऑफ मी। तुम मेरे बिल्कुल पीछे थे, तो क्या बोलोगे यू वर इमीडिएट बिहाइंड मी, पीछे के लिए बिहाइंड लगाओगे, तो यू वर इमीडिएट बिहाइंड मी। ओके, तुम वहां बिल्कुल मेरे पीछे थे, तो यू वर इमीडिएट बिहाइंड मी देयर, यू वर इमीडिएट बिहाइंड मी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी व्हाट, यह मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच, यह मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ FRIENDS, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स टू गो, मेरे पास बहुत सारे दोस्त मजे करने के लिए हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स टू हैव फन, मतलब होता है मजा करना, तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स टू हैव फन। मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या तो आई हैड मैनी फ्रेंड्स भी आप बोल सकते हो, आई हैड मैनी फ्रेंड्स। तो मेरे पास कॉलेज में बहुत फ्रेंड्स हैं, तो आई हैड मैनी फ्रेंड्स इन कॉलेज, COLLEGE, सो आई हैड मैनी फ्रेंड्स इन कॉलेज, मेरे पास कॉलेज में बहुत सारे दोस्त थे, समथिंग लाइक दिस। ओके, मेरे पास एक मैजिकल पेन थी, तो क्या बोलोगे आई हैड अ मैजिकल पेन, आई हैड अ मैजिकल पेन। मेरे पास एक लिखने के लिए मैजिकल पेन थी, आई हैड अ मैजिकल पेन टू राइट, समथिंग लाइक दिस, आई हैड अ मैजिकल पेन टू राइट। मेरे पास एक बाइसिकल होगी, क्या बोलोगे, या तो उसके पास एक बाइसिकल होगी, ही विल हैव अ बाइसिकल, ही विल हैव अ बाइसिकल। उसके पास चलाने के लिए एक बाइसिकल होगी, ही विल हैव अ बाइसिकल टू राइड, मतलब होता है चलाना, तो ही विल हैव अ बाइसिकल टू राइड। ऐसे उसके पास चलाने के लिए कार होगी, he will have a car to drive, यहां पर आप ड्राइव पे यूज करोगे, तो he will have a drive to car। ओके, देन नेक्स्ट वन दैट्स गोना बी, उसके पास समय है, he has time, उसके पास जगने के लिए समय है, he has time to wake up। सपोज कोई सो रहा है, मैं कहूं उसके पास जगने के लिए समय है यार, he has time to wake up, something like this। ओके, लेट्स गो अहेड। मैं बोलूं उसके पास जगने के लिए समय, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जस्ट हैंग ऑन, आप बोल सकते हो ही हैज टाइम टू गेट अप, ठीक है ना। अब गेट अप का भी मतलब होता है उठना, और वेकअप का भी मतलब होता है उठना। वेकअप मतलब जब आंख खुल गई, तो अगर आपकी आंख खुल गई तो आप उठ गए, तो उसे कहते हैं वेकअप, और अगर आपने बिस्तर छोड़ दिया तो उसे कहते हैं गेट अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बस में चढ़ने के लिए तैयार है, तो क्या बोलोगे ही इज रेडी टू, बस में चढ़ने के लिए गेट ऑन कहते हैं, गेट ऑन, तो ही इज रेडी टू गेट ऑन द बस, ठीक है ना, ही इज रेडी टू गेट ऑन द बस। वह ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार था, ही वॉज ready to get on the train, he was ready to get on the train।
वह वह साइकिल चलाने के लिए तैयार होगा। ही विल बी रेडी टू राइड अ बाइसिकल, समथिंग लाइक दिस। ओके, कम ऑन, बाइसिकल, ही विल बी रेडी टू राइड अ बाइसिकल। उसके पास कुछ पैसा होगा। ही विल हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसा होगा। उसके पास एक बाइसिकल खरीदने के लिए कुछ पैसा होगा। ही विल हैव सम मनी टू बाई अ बाइसिकल, कीप आंसरिंग द क्वेश्चंस। ओके, so I have to just cover this slide too, so I'm gonna just keep asking questions more and more. So he will have some money to buy a bicycle. Next question that's gonna be मेरे दोस्त के पास एक बाइसिकल थी। क्या बोलोगे? मेरे दोस्त के पास एक बाइसिकल थी, तो आप बोलोगे my friend had a bicycle, my friend had a bicycle। मेरे दोस्त के पास इस जाने के लिए एक बाइसिकल थी, तो क्या बोलोगे? my friend had a bicycle to go। मेरे दोस्त के पास स्कूल जाने के लिए एक बाइसिकल थी, तो my friend had a bicycle to go to school। अगर कहीं जा रहे हो तो वहां पर टू का यूज करोगे, और कहीं से आ रहे हो तो वहां पर फ्रॉम का यूज करोगे। जैसे मेरे दोस्त के पास स्कूल से आने के लिए एक बाइसिकल थी, तो my friend had a bicycle। ओके, my friend had a bicycle to come from school। तो अगर कहीं से आ रहे हो वहां पर फ्रॉम लगेगा, तो come from school, something like this। I hope you got it। yes, spelling, okay, hang on, school, school, something like this। and there's one mistake over here too, come on, what am I doing? That's gonna be cycle। okay, I have corrected all my mistakes over here। let's go ahead, next sentence for you, that's gonna be मैं तुमसे आगे हूं। I am ahead of you। मैं तुमसे आगे हूं, I am ahead of you। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या बोलोगे? A dog is after me, a dog is after me। एक कुत्ता मेरे पीछे खाने के लिए पड़ा हुआ है, मतलब मेरे पास खाना है उसके लिए पड़ा हुआ है, तो a dog is after me for food, something like this। ठीक है ना? ऐसे ही मैं अपने पापा के पीछे पड़ा हुआ हूं, क्या बोलोगे? I am after my father। ठीक है ना? मैं पैसे के लिए अपने पापा के पीछे पड़ा हुआ हूं, I am after my father for money, something like this। I am after my father for money, by something like this। okay, next one, तुम एक्साइटेड होगे। यू विल बी एक्साइटेड। तुम डांस करने के लिए एक्साइटेड होगे। यू विल बी एक्साइटेड, एक्साइटेड टू डांस, तुम डांस करने के लिए एक्साइटेड होगे। तुम मेरे सामने डांस करने के लिए एक्साइटेड होगे। यू विल बी एक्साइटेड टू डांस इन फ्रंट, या सो बिफोर लगा दो, बेटर रहेगा, बिफोर मी। ऐसे ही तुम राम के साथ डांस करने के लिए एक्साइटेड होगे। यू विल बी एक्साइटेड टू डांस विद राम। तुम राम के साथ मेरे सामने डांस करने के लिए एक्साइटेड होगे। यू विल बी एक्साइटेड टू डांस विद राम बिफोर मी। कुछ इस तरीके से बड़े से बड़ा सेंटेंस भी आप बना सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि राम बाइसिकल चलाने के लिए तैयार था, तो क्या बोलोगे? राम वॉज रेडी टू राइड द बाइसिकल। राम बाइसिकल चलाने के लिए तैयार था। राम वॉज रेडी टू राइड द बाइसिकल। राम मेरे सामने बाइसिकल चलाने के लिए तैयार था। राम वॉज रेडी टू राइड द बाइसिकल बिफोर मी। ठीक है ना? तो बिफोर मी। राम मेरे सामने तुम्हारे बिना बाइसिकल चलाने के लिए तैयार था, तो राम वॉज रेडी टू राइड द बाइसिकल बिफोर मी विदाउट। ये कुछ इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वह लिखने के लिए स्वतंत्र था, तो क्या बोलोगे? ही वॉज फ्री टू राइट। वह पेन से लिखने के लिए स्वतंत्र था, तो ही वॉज फ्री टू राइट विद अ पेन। अब विद का मतलब से भी होता है जब किसी चीज से कोई काम करते हो। सिमिलरली वह चेहरा धोने के लिए स्वतंत्र थी। शी वॉज फ्री टू वॉश, अपना चेहरा धोने के लिए स्वतंत्र थी। शी वॉज रेडी टू वॉश हर फेस, शी वॉज रेडी टू वॉश हर फेस विद वाटर। वह अपना चेहरा पानी से धोने के लिए स्वतंत्र थी, तो शी वॉज फ्री टू वॉश हर फेस विद वाटर, समथिंग लाइक दिस। ओके, विद वाटर। सिमिलरली तुम्हारे पास बहुत समय होगा। यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है ना? यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तुम्हारे पास पानी लाने के लिए बहुत समय होगा। यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग वाटर। टू ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग वाटर। तुम्हारे पास चेहरा धुलने के लिए, पानी लाने के लिए बहुत समय होगा, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ वाटर टू ब्रिंग वाटर टू वॉश योर फेस। अपना चेहरा धुलने के लिए तुम्हारे पास, ये काफी बड़ा होने वाला है, तो तुम्हारे पास बहुत समय होगा। अब यहां पर ध्यान देना, कुछ इंटरेस्टिंग सा है।
तो तुम्हारे पास कम ऑन व्हाट आई सेड, तुम्हारे पास कम ऑन व्हाट इज दिस यार, ओके तुम्हारे पास बहुत समय होगा, यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पानी लाने के लिए बहुत समय होगा, यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग वाटर, तुम्हारे पास चेहरा धुलने के लिए, अपना चेहरा धुलने के लिए पानी लाने के लिए बहुत समय होगा, यू विल हैव अ लॉट ऑफ वाटर यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग वाटर टू वॉश योर फेस, क्लियर है ना। अब लास्ट, तुम्हारे पास अपना चेहरा धुलने के लिए, तुम्हारे पास साबुन से अपना चेहरा धुलने के लिए, पानी लाने के लिए बहुत समय होगा, यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग वाटर टू वॉश योर फेस विद द SOAP सोप। ओके समथिंग लाइक दिस। आप छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सेंटेंस बनाओगे। बाय द वे ट्राई कर रहा हूं कि आपको कुछ नए नए एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे हम नए नए रूल्स सीखेंगे वैसे वैसे नए नए एग्जांपल्स आएंगे। अभी क्लास में मैं कन्फाइंड था, मैं बाउंड था कि आपसे वही क्वेश्चन पूछूं जो जितने रूल्स आपने सीखे उन्हीं से रिलेटेड थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग समटाइम्स इवन आई एम हैविंग टू थिंक अ लॉट। भैया अब क्या पूछूं, बहुत तो पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया। ओके बट आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना, इतनी प्रैक्टिस करना कि आपका माइंड कहे कि यार अब कितनी प्रैक्टिस करेगा, अब तो इतनी प्रैक्टिस कर लिया। मतलब इतना जल्दी नहीं कि आपने एक पेज प्रैक्टिस किया अब आपका माइंड कहने लगा यार इतनी प्रैक्टिस कर लिया। लाइक आपका माइंड एकदम थक जाना चाहिए कि यार प्लीज डन, अब मैं हमेशा तुम जो भी बोल चाहोगे वो अंदर से बाहर आएगा, समथिंग लाइक दिस। बाय द वे एट द एंड यू रियली हैव टू प्रैक्टिस हार्डर एंड दैट इज अ मस्ट, सो मेक श्योर यू कीप प्रैक्टिसिंग अ लॉट बिकॉज there's really no substitute for practice. You will have to practice anyhow whether you like it or not, but this is the reality. The more you practice the more you learn. Okay, and I hope you got everything clearly. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Thank you very much for watching this video.